Namaste everyone. Let's continue Deep Dan, written by Ekankika Dr. Ram Kumar Verma. This is part 3 video of Deep Dan. The link of previous videos are given in the description. तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पन्ना, धायमा और सोना जो रावल सिंह की बेटी है, रावल स्वरूप सिंह की बेटी है, उन दोनों के बीच में बात हो रही है और सोना को बनवीर ने भेजा है कुंवर उदय सिंह को उत्सव में बुला लाने के लिए। और पन्ना मना करती है कि कुंवर उदय सिंह सो चुके हैं तो वो नहीं आएगी। पन्ना नहीं चाहती है कि कुंवर उदय सिंह दीपदान के उत्सव में जाए। आइए देखते हैं आगे। पन्ना, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब तो सो रहे होंगे, तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम न हो जाए। पन्ना कहती है कि सभी लोग पागल हैं। तभी सोना कहती है कि सभी लोग पागल हैं। तभी पन्ना कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, उदय सिंह सो गए हैं, यहाँ पे रहने से ऐसा ना हो कि तुम्हारा पागलपन कहीं कम न हो जाए। मेरा पागलपन, सोना कहती है, धायमा, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं। सोना की हर बात पोएटिक है, कविता में कहती है कि पागलपन कहीं कम होता है, जैसे बड़े पहाड़ कभी छोटे हुए हैं, नदियां कभी आगे बढ़कर लौट आई है, फूल खिलने के बाद कभी वापस से कली बन जाते हैं। कली बर्ड मतलब फूल, एक खिला हुआ फूल कभी वापस से छोटा होके कली नहीं बनता। सब आगे ही बढ़ते हैं, और आगे नहीं बढ़ता तो कौन नहीं बढ़ता है? सिर्फ तुम एक, सदा एक सी। सोना कहती है, पन्ना धायमा, सिर्फ तुम आगे नहीं बढ़ती, तुम्हारा पागलपन भी सदा एक ही सा है। मैं रावल की बेटी हूँ। रावल एक पोजीशन, पोस्ट जो सेना में दी रहती है। तो मैं आज रावल की बेटी हूँ, शायद कल सामंत की बेटी बनूं। सामंत रावल से बड़ी पोस्ट रहती है, या कह सकते हो वो लैंडलॉर्ड्स भी रहते हैं, मतलब काफी जमीन रहती है उनके पास। तो आज मैं रावल की बेटी हूँ, शायद कल सामंत की बेटी बनूं, फिर हो सके महाराज की बेटी बनूं। मतलब ऐसे ही प्रोग्रेस होता रहा तो हो सकता है किसी छोटे मोटे राज्य की महाराज की भी बेटी बन जाओ। कुछ बढ़कर ही बनूंगी तो कुछ ना कुछ अच्छा और प्रोग्रेस ही करूंगी, बनती जाऊंगी। और तुम धायमा, सिर्फ धायमा ही रहोगी। तुम सिर्फ धायमा। धायमा कौन होता है? जो पाल पोस कर बड़ा करता है, एक सेविका। तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक धायमा ही रहोगी। पन्ना कहती है, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या, जेलेसी। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, राजसभा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। मतलब मैं अपने राज्य की, अपने देश की सेवा कर रही हूँ, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सोना वहां भी कुछ बड़ी बड़ी बातें करती है। भाग्य, भाग्य तो सबके होते हैं, किस्मत तो सबकी होती है धायमा। ये नुपुर मतलब घुंघरू जो पैरों में पहनते, मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। मतलब मेरे पैरों में, सोना जैसी रूपवान लड़की के पैरों में घुंघरू, तो ये घुंघरू की अच्छी किस्मत है, ये उनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं। मेरे मेरे आने का, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे जाने से पहले घुंघरू की आवाज से ही संदेश पहुंच जाता है। तो वह भी इनका भाग्य है, मेरे घुंघरू का भाग्य है। जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो मेरे घुंघरू मौन हो जाते, तो वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है धायमा। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो ना, न लो, कोई बात नहीं। तुम नहीं आना चाहती, मत आओ, कोई बात नहीं। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो, ठीक है। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? तो यहाँ सोना बोल रही है कि तुम्हें अगर नहीं आना है, भाग नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, छोड़ो, मुझे क्या उससे।
पन्ना कहती है क्योंकि पन्ना अब सोना से बात निकलवाना चाहती है। अनुभव जो होता है वो इंसान को आगे क्या होने वाला है उसका अंदेशा, उसका एक साइन दे ही देता है। पन्ना, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? अब पन्ना सोना से बात निकलवा रही है कि क्या मेरा जाना न जाना उत्सव में ये कहीं बनवीर से रिलेटेड है क्या? सोना, फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंध भेज देता है, दीपक का कोई संदेश भेजता है, पतंगे अब आप से आप आ जाते हैं। मतलब जिस तरह फ्लावर्स, फूल खुद कुछ नहीं कहता है, उस फूलों के पहले उनकी सुगंध ही उसका मैसेज भेज देते हैं। जिस तरह से दिया, दिया के पहले ही पतंगे, मतलब पतंगे वो जो इंसेक्ट्स रहते हैं, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, आप लोग ने देखा होगा कि जहाँ दिया जलता है आसपास कीड़े आने लगते हैं। मतलब मैं बड़े जैसे लाइट जलती है तो लाइट के पास भी कीट पतंगे आने लगते हैं, तो वो अपने आप आ जाते हैं। तो मतलब मेरा आना ही जैसे सुगंध बता देता है कि यहाँ पर फूल है, वैसे ही अगर मैं आई हूँ तो इनडायरेक्टली वो बोल रही है कि अगर मैं आई हूं तो कुछ तो बात होगी। पन्ना, मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। पन्ना कहती है कि ये जो दीपक है, जो दीपदान का महोत्सव हो रहा है, उसकी आग में मैं जल जाऊंगी। और ये जो दीपक जो संदेश दे रहा है और जो पतंगे अपने आप आ जाती है, उसी तरह से कहीं ना कहीं मैं जल जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं आना चाहती। सोना कहती है तो कुंवर को भेज देती, उसको तो कोई आग ना छू सकती। सोना अपने मतलब की बात पे आ गई क्योंकि वो कुंवर को ही लेने आई थी। पन्ना, कैसे भेज देती, इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराज सांगा के वंश के वो एक ही तो उजाले हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए, विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। लेट मी टेल यू, पन्ना कह रही है कि कुंवर को मैं कैसे भेज देती इतने लोगों के बीच में, क्योंकि अब एक वही तो एक आखिरी उजाले बचे हैं। क्योंकि महाराणा रतन सिंह विक्रमादित्य, मतलब कुंवर उदय सिंह के पहले के बड़े भाई विक्रमादित्य, उनसे भी पहले रतन सिंह ने सिर्फ 3 साल तक राज किया था और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद विक्रमादित्य बने, तो विक्रमादित्य राजा बने, पर बनवीर की कूटनीति से शायद, पन्ना को कहना है कि शायद वह अभी अधिक दिनों तक राजा नहीं बने रहेंगे। तो सोना कहती है, धायमा तुम विद्रोह की बातें करती हो। विद्रोह मतलब अपोजिट, बनवीर के खिलाफ कुछ बात कर रही हो। पन्ना, आंधी में आग की लपट तेज होती है सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। अब अब तक तो पन्ना सोना की सारी बातें सुन रही थी, पर अब पन्ना उसे उसका सही स्थान दिखा रही है, उसको बता रही है कि वो असलियत में क्या कर रही है। पन्ना कहती है कि जब आंधी आती है तो आग अपने आप, हवा चलती है तो आग की लपटें तेज हो जाती है, और जब ऐसी आंधी आएगी कि तुम लड़खड़ाकर गिर जाओगी, और तब तुम्हारे ये जो घुंघरू है ना, घुंघरू जो नुपुर नुपुर जो तुम्हारे नुपुर है वो बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों को निगल जाएगा। तो एक हवा का आंधी आएगी तो तुम्हारे सारे गीत नृत्य उन सबको निगल जाएगा। यह सुख और सुहाग पास पास उठे हुए दो बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएंगे। बुलबुले, एयर बबल्स। तो जो तुम बातें करती हो ना कि मेरा जीवन तो आनंद ही आनंद, सुख और सुहाग रहेंगे मेरे जीवन में, वो जो इनकी बातें करते हो वो बबल्स की जैसे हवा के बुलबुलों की तरह फूट जाएंगे। एक ऐसी आंधी उठेगी, एक ऐसा तूफान उठेगा देशभक्ति का, जब पूरी तख्त पलट जाएगा। क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट आरटीसी लाइंस।
चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है। राग रंग नाचने गाने की भूमि नहीं है। चित्तौड़ किसकी भूमि है? जौहर की भूमि है। जौहर सैक्रिफाइस। यहाँ आग की लपटें नाचती है। सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं नाचती। तो अब पन्ना ने बहुत अच्छे से सोना को उसकी असलियत दिखा दी कि चित्तौड़ जौहर की भूमि है। रानी कर्मावती, रानी पद्मावती जिन्होंने अपने आप को आग में सैक्रिफाइस किया था, पर आन बान शान में कमी नहीं होने दी थी। तो उस तरह की भूमि है ये। तो यहाँ तो आग की लपटें नाचती है, कोई सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं नाचती। अब उसने सोना को बता दिया कि एक आंधी आएगी तब तुम सब लड़खड़ा के गिरोगे। सोना, धाय माँ। पन्ना, तोड़ो ये नुपुर। बनवीर की आंख की कलियों। तो कौन है यहाँ पे सोना? वो उसे बोल रही है, संबोधित कर रही है कि तोड़ो ये नुपुर, तुम बनवीर की आंख की कलियों, तुम्हारे पीछे काली राख है। काली राख, जो जौहर की राख होती है, उसको बोलते हैं काली राख। तो तुम्हारे पीछे जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, दैट इज काली राख का है। यह मत भूल जाना। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां। व्हाट इज अतृप्त इच्छा? अनफुलफिल्ड विशेस। बनवीर और सोना, जो तुम्हारी अनफुलफिल्ड विशेस है, वो अजली होकर चिटकेंगी और चित्तौड़ की आंखों में किड़किड़ी बनकर कसकेगी। इन शॉर्ट, ये जो तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं अनफुलफिल्ड, वो कभी ना कभी चित्तौड़ की आंखों में पत्थर, किरकिरी मतलब पत्थर बनकर चुभेंगी। तो ऐसे काम मत करो कि अपने ही मातृभूमि की आंखों में तुम पत्थर बनकर चुभो। तो वह उसे सच का आईना दिखा रही है और कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान की बातें भी बता रही है। यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी सोना। तो ये जो तुम्हारी आग की ज्वाला, कौन सी आग की ज्वाला? जो तुम्हारी खुद की सेल्फिश, स्वार्थी, अनफुलफिल्ड, अतृप्त इच्छाएं हैं, वह एक पवित्र हवन कुंड जहाँ पूजा पाठ होती है, उसको भी जला देगी सोना। इसे बुझा दो। मतलब इस तरह की जो इच्छाएं हैं, खुद का सेल्फिशनेस है, मातृभूमि के अगेंस्ट जाके उन इच्छाओं को बुझा दो, नहीं तो ये सब कुछ जला देंगी ये इच्छाएं। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है। तुम्हारा ये जो दीप दान का त्योहार है, उससे चित्तौड़ परिचित नहीं है। ये जो नाचने गाने का और बिना उत्सव के, इससे चित्तौड़ परिचित नहीं है। परिचित मतलब वी आर नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ द फेस्टिवल, कि जहाँ पे नाच गाना मौज मस्ती, खुद की अतृप्त इच्छाएं पूरी करना नहीं। यहाँ का त्योहार क्या है? चित्तौड़ का त्योहार आत्म बलिदान, सेल्फ सेक्रीफाइस। यहाँ चित्तौड़ का त्योहार है, आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। उसे सुनो और समझो। तो यहाँ चित्तौड़ में मातृभूमि के गीत गाए जाते हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए जाते हैं। उसे सुनो और उसे समझने की कोशिश करो। तो कहीं ना कहीं पन्ना यहाँ पर सोना को असलियत समझा रही है कि तुम जो कर रही हो दैट इज अगेंस्ट, वो हमारी चित्तौड़ के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए सही नहीं है और तुम गलत का साथ दे रही हो। और उसे ये भी बता रही है कि एक आंधी आएगी और तुम सब लड़खड़ा के गिर जाओगे। सोना शांत स्वर में, समझ लिया धायमा। सोना कोई एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड वो अब कहीं ना कहीं, हर इंसान को अपने अंदर का तो पता ही रहता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। सोना अब चुप हो जाती है, बोलती है ठीक है धायमा, समझ लिया। पन्ना, तो यहां से जाओ, देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो। बनवीर से पूछना इस रास रंग का क्या अर्थ है। पन्ना कहती है कि जाओ यहाँ से, अब जाओ इधर से
और जाके देखो कि इस जो फेस्टिवल या जो त्योहार जो उत्सव मनाया जा रहा है उसके पीछे कोई कूटनीति कोई षड्यंत्र तो नहीं है बनवीर का। जाओ जाके पूछो कि ये राग रास रंग मौज मस्ती हंसना नाचना गाना इसका क्या अर्थ है, ये सब क्यों किया जा रहा है अभी? क्योंकि कोई त्योहार नहीं है, न दिवाली है न कोई और, फिर सब लोगों को क्यों इकट्ठा किया गया है? सोना कहती है वो मेरी समझ में नहीं आएगा धाय माँ। तो सोना बोल देती है कि नहीं ऐसे भी मुझे ये सब बात समझ में नहीं आएगी, मैं बनवीर से नहीं पूछ सकती। तो पन्ना, तो जाओ दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो, तुमसे प्रतिध्वनि भी ना निकल सके। तो यहाँ पन्ना सोना को बोलती है कि अगर तुमसे इतना भी नहीं पूछा जाता और तुम्हें ये सब समझ में नहीं आता है कि बनवीर क्या कर रहा है, तो जाओ चली जाओ यहाँ से और उसकी तरफ जाओ, उसकी तरफ उसकी हंसी में उसके साथ डूबी रहो, जाओ तुमसे तो प्रतिध्वनि मतलब इको, अगर मैं कुछ कहूं और तुम वही बात कहने के लिए तो तुमसे तो कोई इको भी ना निकल सके, इन शॉर्ट तुमसे कुछ नहीं होगा, जाओ तुम चली जाओ यहाँ से। सोना धीरे धीरे चली जाती है। अब उसके नुपुर उसके घुंघरू धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुन पड़ते हैं। अब जैसे वो पहले आई थी, आप याद कीजिए उसकी एंट्री नाचते गाते नुपुर की आवाज करते, और अब जब रियलिटी फैक्ट उसको समझ में आ रहा है तो वो धीरे धीरे जा रही है। पन्ना, अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का अभाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है? तो पन्ना यहाँ अपने आप से बात कर रही है कि अंधेरी रात है, मौज मस्ती में लोग डूबे हुए हैं, पूरा नगर, पूरा जो टाउन नगर मतलब पूरा नगर खाली है लोगों का, सारे लोग एक जगह इकट्ठित हो गए हैं, सारा नगर खाली है, सारे लोग मौज मस्ती में डूबे हुए हैं और ऐसे में कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा आया है, पता नहीं ये सब क्या है। तो पन्ना को कहीं ना कहीं कुछ गलत तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तभी चंदन का प्रवेश होता है। चंदन कौन है? चंदन पन्ना धाइमा का पुत्र। चंदन दूर से पुकारते हुए, माँ माँ। पन्ना, क्या मेरे लाल? माँ इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी गुमसुम, जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। तो यहाँ जब चंदन ने देखा सोना को जाते हुए, हमेशा गीत गाने वाली, नाचती कूदती और नृत्य करती हुई सोना, अपनी और सब लोगों को आकर्षित करने वाली सोना आज धीरे धीरे कैसे जा रही थी? ऐसा लग रहा था जैसे किसी सांप का जहर खींच लिया हो। तो यहाँ चंदन कहीं ना कहीं उसे पता है कि सोना एक बुरी लड़की बनती जा रही है। पन्ना, सांप का जहर? चंदन, हाँ जहरीली तो है ही, पॉइजनस, जहरीली पॉइजनस। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता, कि जब भी वो बात करती है तो ऐसी बातें बनाती है, ऐसा हट करती है कि हम तो कुछ आगे बोल ही नहीं पाते, हमेशा उछल कूद करती रहती है। आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई है। पैर में मोच आ जाना, पैर में अचानक से दर्द होने लगता है तो हम चल नहीं पाते हैं, तब बोलते हैं पैर में मोच आ जाना। आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने, मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। पन्ना बता देती है कि कुंवर को बुलाने आई थी और मैंने नहीं जाने दिया, इसलिए बुरा मान गई, इसलिए वो धीरे धीरे गई। चंदन, हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के साथ यहाँ चले आते हैं, मैं भी उनके पीछे आता हूँ, वह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं, कहते तो कुछ नहीं, बस देखते रहते हैं, पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है माँ। तो यहाँ चंदन बोलता है कि अभी तो कुंवर उदय सिंह कुछ बदले बदले लग रहे, मेरे साथ भी नहीं खेलते, पता नहीं ये कुंवर को देखती रहती है, कुंवर उसकी ओर देखते रहते हैं, पता नहीं क्या देखते रहते हैं। चंदन को ये बातें नहीं समझ में आ रही है।
कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करें, ओके, सोना की तरफ नहीं। तो यहाँ पन्ना अपने बेटे चंदन को समझा रही है। वो उसे ये नहीं, क्या समझाती वो, चंदन छोटा है अभी, इन बातों को नहीं समझ में आ रहा है उसे कि सोना अपनी ओर क्यों उसको आकर्षित करना चाह रही है कुंवर को, और कुंवर क्यों देखते रहते हैं। तो वो कहती है कि लोग जैसे भगवान के दर्शन करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, मैं कुंवर को कह दूंगी कि भगवान की ओर देखे, सोना की तरफ नहीं है, ठीक है ऐसे। तो चंदन, तो सुना बुरा ना मान जाएगी माँ, लोगों के बुरा मानने से क्या होता है, भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते ना चंदन। अब यहाँ पन्ना अपने बेटे को पूछ रही है, अरे तुम तो नहीं देखते ना किसी, नॉर्मली एक 13 14 15 साल के बच्चे और एक माँ के बीच में जो बात होती है, तो वो भी उसे मस्ती में पूछ रही है कि तुम तो नहीं देखते ना। अब चंदन इस बात का क्या जवाब देता है कि तुम तो ऐसे नहीं देखते सोना की तरफ, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक यू ऑल आर enjoying this. Keep watching, do subscribe the channel. Thank you. Bye bye.